प्रिय विद्यार्थियों, हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल समग्र करियर ऑनलाइन के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आपको मैं रिमाइंड कर रहा हूं कि हम किसी करियर में कैसे प्रवेश करते हैं, उसके चरणों के बारे में बात कर रहे हैं और हमने 4 चरणों के बारे में बात की थी। अपने आप को पहचानना, करियर्स के बारे में पता करना, चुनाव करना, उसकी योजना बनाना और उसकी तैयारी करना। हम दूसरे चरण का डिटेल अध्ययन कर रहे हैं। दूसरे चरण में भी कई उपचरण हैं। इनमें भी 6 वीडियोस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज जो 7वां टॉपिक है एंट्री रूट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि यूजुअली जब हम करियर्स के बारे में पता करते हैं तो बहुत सारी चीजें पूछते हैं, लेकिन उस करियर तक पहुंचने के रास्ते कौन कौन से हैं उसके बारे में पता नहीं करते। तो आज हम उसी को समझते हैं। इस चित्र से आप परिचित होंगे। ये हिमाचल प्रदेश के रोड मैप का एक हिस्सा है। आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा मैं शिमला पर, जो हमारे प्रदेश की राजधानी है। आप देखिए कि हर जगह से जो सड़कें हैं वो शिमला तक पहुंच रही हैं, चाहे वो मंडी से आ रही हो, कुल्लू से आ रही हो, किन्नौर रामपुर की तरफ से जा रही हो, या नाहन राजगढ़ की तरफ से जा रही हो, या सोलन की तरफ से आ रही हो, या बिलासपुर की तरफ से जा रही हो। हम किधर से भी चाहें शिमला पहुंच सकते हैं। उस तो इसी तरह से बहुत सारे रास्ते हैं जो एक लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं। तो एक करियर तक पहुंचने के बहुत सारे एंट्री रूट्स हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में मैं करियर एज एन आर्मी ऑफिसर आपको बताना चाहूंगा। आर्मी ऑफिसर बनने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं सिर्फ 4 उदाहरण दे रहा हूं, बट उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं आर्मी ऑफिसर बनने के। पहला रूट यह है कि आप अपनी 12वीं की परीक्षा पास करें, एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करें, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम क्वालिफाई करें। क्वालिफाई करने के बाद रिटन और जो एसएसबी इंटरव्यू जिसको कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर आप एनडीए ज्वाइन करें, वहां कोर्स पूरा करें। फिर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी आए 6 महीने के लिए और वहां से आप एक आर्मी ऑफिसर बनकर निकले। दूसरा रास्ता यह है कि आप +2 करें, ग्रेजुएशन करें किसी भी विषय में, आप सीडीएस का एग्जाम क्वालिफाई करें, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का, और फिर आईएमए जाएं और वहां से एक आर्मी ऑफिसर के रूप में पास आउट हो। तीसरा तरीका है कि आप +2 करें विज्ञान के साथ, बैचलर डिग्री करें इंजीनियरिंग में, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करें और आर्मी का जो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है उसको ज्वाइन करें, कंप्लीट करें कोर्स, फिर कुछ समय के लिए आईएमए आए और पास आउट हो। एक तरीका है +2 करें एनसीसी के साथ, ग्रेजुएशन करें किसी भी सब्जेक्ट में, सी सर्टिफिकेट एनसीसी का प्राप्त करें, बिना रिटर्न एग्जाम दिए हुए डायरेक्टली एसएसबी फेस करें, आई में ज्वाइन करें एज एन ऑफिसर। इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं आर्मी ऑफिसर बनने के। आप डॉक्टर बनने के बाद आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बनने के बाद बन सकते हैं, लॉयर बनने के बाद बन सकते हैं, आप टेरिटोरियल आर्मी में जा सकते हैं, आप स्पेशल एंट्री स्कीम्स आती हैं उसके अंतर्गत जा सकते हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए जो है ऑप्शंस बने हुए हैं। आपको याद रखना है कि एक करियर तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आपको याद रखना है कि जब आप करियर के बारे में पता कर रहे हैं तो उन तमाम रास्तों के बारे में भी पता करें जिन पर चलकर हम उस करियर तक पहुंच सकते हैं। बट सवाल यह है कि उनमें से कौन सा रास्ता चुनें। देखिए, वो कौन सा रास्ता होगा इसके लिए कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। वो आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर, आपकी आवश्यकताओं पर, आपके उद्देश्यों पर निर्भर करता है। सिंपल रूल ये है कि आप वो रूट चुनें जो आपकी परिस्थितियों में सर्वोत्तम हो। एक ही टिप मैं इसके बारे में देना चाहूंगा। बेसिक सिद्धांत ये है कि जैसे आप ये देख रहे हैं इस चित्र में कि जिसका तना जितना ज्यादा मजबूत है उसकी शाखाएं उतनी ही ज्यादा होंगी। तो आप देखिए नीचे के वृक्ष में तना मजबूत है, चौड़ा है तना, तो उसमें बहुत सारे रास्ते निकल रहे हैं। ऊपर के चित्र में सिर्फ 3 शाखाएं निकल रही हैं क्योंकि तना जो है वो बहुत नैरो है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अच्छा विचार है कि हम एक ऐसा रूट चुने, एक ऐसा एंट्री रूट चुने जो बहुत संकीर्ण, बहुत संकरा ना हो, क्योंकि फिर गिरने के चांसेस होंगे। यदि हम एक ऐसा चुने जिसके जो बहुत चौड़ा हो, तो हम और
कई रास्तों की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपका लक्ष्य बिल्कुल फिक्स है कि हमको वही करना है, तो फिर संकरे रास्ते पे भी चलना अलाउड है। यहाँ मुख्य मुद्दा ये है कि जब आप करियर एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, तो उसमें प्रवेश के जो मल्टीपल एंट्री रूट्स हो सकती हैं, जो कई रास्ते हो सकते हैं जिनसे उस करियर तक पहुंचा जा सकता है, उसके बारे में आप ज़रूर पता करें। हम जब अलग-अलग करियर्स के वीडियोस बनाएंगे, तो उसमें देखेंगे कि फैशन डिज़ाइनर बनने के कितने एंट्री रूट्स हैं, टीचर बनने के कितने एंट्री रूट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स बनने के कितने एंट्री रूट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के कितने रूट हैं। ये हम जब ये वीडियोस जो हम डिस्कस कर रहे हैं करियर में प्रवेश के स्टेप्स, उसके उपचरण संपन्न हो जाएंगे, तो फिर हम विस्तृत विवरण हर करियर के बारे में देंगे। अपने प्रश्न, अपने सुझाव हमें दें। अगला जो विषय होगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का होगा। ईमेल आप हमें ज़रूर करें, और तब तक आशावान बने रहें, क्योंकि जब तक हमारे सपने ज़िंदा हैं, हम ज़िंदा हैं।